हेलो जेई एस्पिरेंट, अगर आप जेई मेंस या फिर जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपकी जेई जर्नी को थोड़ा सा आसान करने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रस्ट में ये ऐसा टॉपिक है जो जेई एस्पिरेंट को बड़ा परेशान करता है, बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है। और इसका यूज डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री में तो है ही है, पूरे कैलकुलस के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आज के बाद में इस वीडियो देखने के बाद में आपको कभी भी रेंज फाइंड करने में, ट्रिग्नोमेट्री की रेंज फाइंड करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। बेसिकली हमने एक सीरीज चला रखी है, वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट मल्टीपल पीवाईक्यूज, जिसके अंदर हम डेली शाम को एक वीडियो के थ्रू एक कॉन्सेप्ट कवर करते हैं अच्छे से डिटेल के अंदर, और उसके ऊपर जेई मेंस के, जेई एडवांस के अच्छी बुक के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर एक बच्चे ने हमें कमेंट्स में बताया कि हमें उनको रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर वीडियो चाहिए, तो हमने वीडियो उनके लिए बना दिया है। ऐसे ही अगर आपको कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक को पढ़ना है या फिर उसमें कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स में पुट कर सकते हैं, हम उसको अप्लाई करेंगे। ऐसे किसी बच्चे ने बोला कि सर मेरे को ब्लैक बुक के क्वेश्चन चाहिए, तो हमने इस वीडियो के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन ब्लैक बुक के भी कंसीडर करें। जैसे आप बोलोगे वैसे हम इस वीडियो को मॉडिफाई करते रहेंगे, तो आप प्लीज सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी बेटा, हम बात करेंगे कि रेंज कैसे निकल, रेंज होता क्या पहले वो समझते हैं। देखो बेटा, y इज इक्वल टू कोई भी, जैसे साइन एक्स लिखा हुआ है, राइट। तो जो ये x होता है ना, x की पॉसिबल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड डोमेन, राइट। इसको अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। एंड जो y की पॉसिबल वैल्यू होती है ना यार, y कहां से कहां तक जा सकता है, दिस इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज क्या होता है बेटा, y की पॉसिबल वैल्यू। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री की जो पॉसिबल वैल्यूज होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं अपन, रेंज बोलते हैं। समझ गए बच्चा। तो पॉसिबल वैल्यू मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम, वो सबको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, रेंज इज मैक्सिमम वैल्यू टू, सॉरी, मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, ऐसा बोल सकते हैं अपन, ठीक है। समझ गए बच्चा। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या किया है, जो रेंज है ना, उसको बेसिकली हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। तो पहले मैं बात कर रहा हूं टाइप वन में, जहां पे हम स्टैंडर्ड, जिसकी रेंज हमें पता होती है स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री, उसका यूज करके किसी फंक्शन की रेंज निकालना। हमें पता है कि देखो बेटा, साइन एक्स और कोस एक्स आप ग्राफ से देख सकते हैं, आई बिलीव आपको पता होगा। उसकी जो रेंज है ना, वो -1 से +1 के बीच में होती है। तो कभी भी साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, -1 से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस आता है, तो बेसिकली नीचे वाला बड़ा आता है। और साइन तो बेसिकली क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, तो मैंने बोल सकते हैं कि ये हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा, राइट। 1 भी हो सकता है। ऐसे में बात करूं tan और cot के बारे में, तो tan x और cot x की जो रेंज होती है बेटा, वो कितनी हो जाती है बेटा, r हो जाती है, राइट। और मैं बात कर रहा हूं sec x और cosec x के बारे में, तो ये बेसिकली 1 अपॉन में होता है, तो ये हमेशा 1 से बड़ा रहेगा और -1 से छोटा रहेगा। तो ये बेसिकली इसकी स्टैंडर्ड रेंज होती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, राइट। तो बेटा, हम इनका यूज करके फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं वो बताता हूं। उससे पहले आपको ये 2-3 पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपने fx की रेंज निकाली a से लेकर b, राइट। अगर उसमें प्लस माइनस के है ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू में भी के ऐड हो जाता है और मैक्सिमम वैल्यू में भी के ऐड हो जाता है, राइट। तो इस पूरे की जो रेंज है वो कितनी आ जाएगी, a प्लस माइनस के से लेकर b प्लस माइनस के तक आ जाती है। इसमें कोई डाउट नहीं सर, इसमें डाउट नहीं है। ऐसे अगर आप इसको k से मल्टीप्लाई करा दोगे ना, ये मान के चलो कि k पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बट ये k a से k b हो जाएगा, राइट। अगर नेगेटिव होता तो रिवर्स हो जाता और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। हाँ, ऐसे डिवाइड कराओगे नॉन जीरो नंबर से, तो बस जस्ट जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो वैसे डिवाइड कर देंगे। समझ गई बात सर, बिल्कुल समझ गई। अच्छा, एक और पॉइंट आप ध्यान रखना बेटा, ये रेंज ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐड हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, बट अगर मान लो जैसे एफ एक्स की रेंज ए से लेकर बी है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आप इसको कुछ पी एक्स प्लस क्यू करते ना, तो बेटा इसकी रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये ए से लेकर बी रहने वाली है जब तक कोई एक्स के ऊपर कंडीशन ना हो। दोनों की रेंज ए से लेकर बी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू चेंज हुई ना, वाई की वैल्यू में चेंज थोड़ी ना आएगा, इसलिए रेंज वो ही रहने वाली है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना बच्चा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं, हमें इनकी रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले मुझे पता है सर साइन एक्स की रेंज, साइन एक्स की रेंज कितनी होती है बेटा, साइन एक्स की रेंज होती है -1 से लेकर +1 के बीच में, राइट नॉट। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो अभी मैंने बताया आपको, तो ये मिनिमम वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। अगर आप उसमें +1 ऐड कर देते तो साइन एक्स +1 की वैल्यू
अगर बात करोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये -1 से लेकर 3 आ जाएगा। समझ गए? अब हमें क्या करना है, इसका उल्टा करना है, 1 अपॉन में करना है। देखना ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा, ठीक है? 1 अपॉन में -1 से लेकर 3 के बीच में। तो पहले तो मुझे बताओ 1 अपॉन में 0 डिफाइंड होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता। नहीं होता तो फिर इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। इसको लिखना पड़ेगा -1 से लेकर 0 के बीच में यूनियन 0 से लेकर 3 के बीच में। इसको हमें ऐसे ब्रेक करके लिखना पड़ेगा, राइट? ओके। अब -1 से लेकर 0 के बीच में लेते हैं आप, ठीक है? अगर आप उसका उल्टा करोगे, देखना सुनना ध्यान से, अगर आप नंबर -1 है, -1/2 है, -1/4 है और यहाँ पे 0 है, इन सब का अगर आप उल्टा करते हैं ना बच्चा, तो ये नंबर उल्टा करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 नेगेटिव का उल्टा हो जाता है। आपको बता देता हूं मैं, 1 अपॉन में 0 नेगेटिव हो जाता है बेटा माइनस इन्फिनिटी, राइट? मैंने पहले भी कई बार डिस्कस कर रखा है ये। तो अगर आप इनका उल्टा करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा, -1 माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, राइट? यूनियन, जैसे आप इनका उल्टा करोगे ना, जैसे ये 0 है बेटा, यहाँ पे कोई 1/100 आएगा बीच में, ठीक है? यहाँ पे 1/10 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, सपोज यहाँ पे 3 आएगा। इनका आप उल्टा करोगे तो ये तो आ जाएगा 1/3 मिनिमम, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 100। समझ, उल्टा करने पर क्या हो रहा है, मिनिमम वैल्यू आ रही है 1/3 और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है प्लस का इन्फिनिटी, राइट और नॉट? हाँ जी। तो इसकी जो रेंज है वो क्या रहने वाली है, -इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1/3 से लेकर इन्फिनिटी रहने वाली है, ठीक है? इस तरीके से हम इसकी रेंज निकाल देंगे। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। अब देखना बच्चों, फोर्थ वाले की बात कर रहा हूं मैं, है ना? सेकंड वाले की, सॉरी, पावर 4 वाले की बात कर रहा था मैं, ठीक है सर? देखना, पहली बात तो यहाँ पे ये है कि साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। बच्चों के दिमाग में ना ये सबसे पहला ख्याल ये आता है, यहाँ पे गलती सबसे बड़ी होती है कि सर साइन x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में, अगर आप उसकी पावर 4 कर दोगे तो हो जाएगी 0 से लेकर 1 के बीच में, राइट? हाँ, ये बात तो समझ में आ गई कि सर ये हो जाएगी 0 से लेकर 1 के बीच में, ये भी हो जाएगी 0 से लेकर 1 के बीच में, राइट और नॉट? ये तो समझ में आ ही रहा है ना भाई, मिनिमम तो 0 रहेगी, मैक्सिमम 1 रहेगी, राइट? दोनों का सम करना है तो क्या कर दोगे, दोनों का ऐड कर दोगे। ऐड करोगे तो मिनिमम वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी और मैक्सिमम 1 + 1 2 आ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो तरीका है ना आप यूज कर रहे हैं वो 100% रॉन्ग है, ये बिल्कुल बेकार तरीका है। ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताता हूं। आपने क्या बोला कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। 2 कब आएगी, जब ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। आप मुझे x की एक वैल्यू बताओ जिसके लिए ये भी 1 आए एंड उसी वैल्यू के ऊपर ये भी 1 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ये 1 आता है 0 के ऊपर तो ये 0 पर 0 आ जाता है, ये 2 पाई के ऊपर 1 आता है तो 2 पाई के ऊपर ये 0 आ जाता है। समझ रहे हो? ये π/2 पर 1 आएगा तो ये π/2 पर 0 आ जाएगा। दोनों एक साथ 1 कभी नहीं होने वाले, इसलिए ये अप्रोच रॉन्ग है। तो करेक्ट अप्रोच क्या करेंगे, करेक्ट अप्रोच के लिए हमें एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट करने का पड़ेगा, सिंगल में एक चाहिए, क्योंकि वहां पे बता सकते हैं कि मैं -1 से +1, 0 से लेकर 1 ऐसा। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है तो भाई साहब देखा भी होगा लेक्चर में, हमने बहुत सारी चीजें बातें डिस्कस कर रखी है। 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर, अरे हाँ, इसको अपन ऐसा लिख सकते, राइट? तो अभी भी कहां, अभी भी 2 है, ठीक है? तो और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कैसे करेंगे? इसको आप एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 2 साइन कॉस उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट? ये कितना आ जाएगा, साइन 2x आ जाएगा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा, राइट और नॉट? सर बिल्कुल सही बात है। साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेकर 1 के बीच में, राइट? हाँ जी, तो ये आ जाएगा 0 से लेकर 1 के बीच में, राइट? अगर आप इसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बेसिकली वैल्यू आ जाएगी -1/2 से लेकर 0 के बीच में। अगर आप इसमें +1 ऐड कर दोगे तो बेटा इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1/2 से लेकर 1 के बीच में आ जाएगी, राइट? हाँ, 1/2 से लेकर 1 के बीच में आ जाएगी। अंडरस्टूड? सर बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है? तो इसकी रेंज इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि इसकी रेंज तो 0 भी नहीं आएगी, देखो हम तो 0 ले रहे थे, ठीक है? और 1 से बड़ी भी नहीं जाएगी यार, क्या बात है, सही तो कराया क्या मैंने? हाँ, 1/2 2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट? 0 से लेकर 1। अच्छा, 2x से कंफ्यूज मत होना ना,
और -1/2 से लेकर 0 और फिर 1 ऐड कर दोगे तो 1/2 से लेकर 1 आएगी। बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ये जो 6 वाला है ना, वो आप खुद से करोगे। अरे यार अभी रुको, सॉरी, ठीक है। मैंने अभी तो इसको सिंप्लीफाई किया है। 1 अपॉन में करना है, 1 अपॉन में करना है तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? उल्टा भी तो करना है हमें। उल्टा करोगे तो 1 से लेकर 2 आ जाएगा, है ना? वो तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा ही करना है जस्ट, ठीक है। अब बेटा इसका आप खुद से करोगे, क्या करोगे? इसको लिखोगे एक टर्म में लिखने के लिए 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर इसको 3/4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? साइन 2x का होल स्क्वायर, राइट? फिर वो 0 से लेकर 1, अरे कर ही लिया, अब तो खत्म ही कर लो इसको, क्या ही छोड़ेंगे, ठीक है। 0 से लेकर 1 आ जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस माइनस का 3/4 से लेकर 0, और फिर 1 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 से लेकर 1 आ जाएगा बच्चा, ठीक है। और जब आप उल्टा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1 से लेकर 4 आ जाएगा, है ना? तो 6 करने पर वैल्यू बढ़ जाएगी इसकी, 1 से लेकर 2 आ रहा था यहाँ पे 1 से लेकर 4 आ जाएगा, ठीक है। आई बिलीव आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो आगे, चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो इसका करना है हमें, ठीक है, मोड वाले का करना है। तो इसमें वो लफड़ा नहीं जो पहले था। पहले वाले में तो हमें सिंप्लीफाई करके एक टर्म में लाना पड़ रहा था, यहाँ पे तो ऑलरेडी लाया हुआ है। आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। cos x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में, अगर आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो कितनी आ जाएगी बेटा? -2 से लेकर +2 के बीच में आ जाएगी। अगर आप इसमें +1 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? -1 से लेकर 3 के बीच में आ जाएगी, है ना? मोड लगा दोगे तो इसकी वैल्यू, मोड लगाने से बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी? मोड लगाने से इसकी वैल्यू जो है ना 0 से लेकर 3 के बीच में आ जाएगी। बट ये 1 अपॉन में है इसलिए 0 पर ओपन ब्रैकेट ले लेते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन में समथिंग है। उल्टा करोगे तो ये 1/3 पर क्लोज ब्रैकेट आएगा और 1 अपॉन में 0 पॉजिटिव होता है बेटा इन्फिनिटी। तो ये बेसिकली इसका फाइनल आंसर आ गया। समझ गए सर? बिल्कुल समझ गए, वेरी गुड, ठीक है। आगे चले बेटा। अब ये वाला देखो, इसमें क्या करेंगे? सेम वही सिनेरियो सर, इसमें भी एक ही टर्म है तो कोई इश्यू नहीं है। -1 से लेकर +1 के बीच में, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 से लेकर +2 के बीच में, प्लस का 1 कर देंगे तो -1 से लेकर 3 के बीच में। यहां पे देखना, यहां बहुत बड़ी गलती होती है बच्चा। -1 से लेकर 3 के बीच में ऊपर है रूट, तो अपन क्या बोलेंगे? सर आप एक काम करिए, इसको लिखिए 0 से, 0 पर ओपन ब्रैकेट, ठीक है, 0 से लेकर 3 के बीच में, राइट। अगर आप इसका रूट लगा दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 0 से लेकर √3 के बीच में आ जाएगा, राइट। अगर आप उल्टा करोगे ना तो कितना आ जाएगा? 1/√3 पर क्लोज ब्रैकेट और 0 पर कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली इसका राइट आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें, पहले क्वेश्चन को रीड करिए। सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा, हमें लैम्डा की सारी वैल्यूज बतानी है। फॉर विच दिस इक्वेशन हैव ए रियल सॉल्यूशन। आपको देख के पता नहीं लग रहा होगा ये रेंज का क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनो, इसको छोड़ो, इधर आओ। sin x इज इक्वल टू लैम्डा, बोला कि लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू बताओ जिसके लिए इसका रियल सॉल्यूशन है। तब बोलोगे कि सर रियल सॉल्यूशन तभी आ सकता है जब लैम्डा की वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में आनी चाहिए। अगर मान लो लैम्डा के लिए 2 आ गई तो sin x इक्वल टू 2 के सॉल्यूशन बताओ, तो आप लोग सर होगा ही नहीं कुछ। sin x की वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में आती है, 2 की कुल कब आ सकती है? नहीं आ सकते ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब लैम्डा की वैल्यू इसके रेंज के बराबर आ जाए। तो इसका सॉल्यूशन भी तभी आएगा जब इसकी जो रेंज है ना वो लैम्डा के बराबर आ जाए। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में सीधा सीधा ये कि इसकी रेंज फाइंड करो। तो इसकी रेंज फाइंड करने के लिए क्या प्रोसेस लगाएंगे? ध्यान सुनो। यहाँ पे देखो cos स्क्वायर 2x, यहाँ पे sin की पावर 4x, यहाँ पे cos स्क्वायर x। तो यार दिमाग में यही आइडिया आता है कि ये काम करो, आप cos स्क्वायर 2x है, यहाँ पे sin स्क्वायर x है, यहाँ पे ये है, ठीक है। हमारे पास ना ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस में cos 2x दैट विल बी इक्वल टू होता है बेटा sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x मतलब, ठीक है। और 1 प्लस cos 2x होता है बेटा 2 cos स्क्वायर x, राइट और नॉट? सर बिल्कुल सही है। हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो बेसिकली यहां से हम क्या बोल सकते हैं? ये आ जाएगा cos स्क्वायर 2x, ये आ जाएगा 4 sin की पावर 4x, तो दैट विल बी इक्वल टू, यहां माइनस का साइन लगा देंगे, 2 टाइम 1 माइनस में cos 2x डिवाइड बाई 2, राइट। ऐसा लिख सकते हैं ना इसके होल स्क्वायर को? हाँ लिख सकते हैं ना। नहीं नहीं, एक काम करते हैं,
ऐसा मत करो आप, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स को लिख दो आप 1 माइनस कॉस टू एक्स, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है। माइनस में 2 कॉस स्क्वायर को क्या लिख दोगे 1 प्लस कॉस टू एक्स, राइट। ये आ गया, इसकी रेंज हमें कैलकुलेट करनी है। तो एक काम करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करिए। ये आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर टू एक्स, ये आ जाएगा 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2 कॉस टू एक्स माइनस का 1 माइनस में कॉस टू एक्स, राइट। ओके सर, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा हाफ टाइम कॉस स्क्वायर टू एक्स, कॉस टू एक्स से कैंसिल हो जाएगा, हाफ ये हो गया और माइनस का ये हो गया, माइनस का हाफ माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 3/2 आ जाएगा, राइट। तो यहां तक पहुंच गए अपन, ठीक है। अब अपन इसकी रेंज निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं कि सर ये तो पता है ये कितना होता है 0 से लेकर 1 के बीच में। अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो कितना आ जाए 0 से लेकर 1/2 के बीच में, और माइनस का 3/2 करोगे तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि -3/2 से लेकर -1 के बीच में इसकी क्या आ जाएगी बेटा रेंज आ जाएगी। तो -3/2 से लेकर -1 के बीच में अगर लैम्डा की वैल्यू आती है तो इसका पक्का सॉल्यूशन होगा। इजी है। चलो बेटे प्यारे बच्चों, अपन आगे मूव करते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशंस गिवन है जिसको अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज करके मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम आराम से रेंज फाइंड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर हमारे पास इक्वेशन है a sin स्क्वायर प्लस b sin x प्लस c, राइट। तो अगर आपने किसी तरीके से इसको ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बना दिया a sin प्लस p sin x प्लस q इसका होल स्क्वायर प्लस का r, राइट। तो यहां से अपन रेंज निकाल सकते हैं कि -1 से +1 फिर p से मल्टीप्लाई फिर q ऐड कर देंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, ऐसा करेंगे, समझ गए। तो ये होता है बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको अगर गिवन है साइन या कोस के अंदर तो हम ये परफेक्ट स्क्वायर बना के रेंज फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कराता हूं, हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर है, यहाँ पे cos x, तो डरने की जरूरत नहीं है, पहले आप इसको 1 माइनस में cos स्क्वायर x लिखिए, राइट है ना। तो ये कितना आ जाएगा 20 cos x प्लस का 1 आ गया, राइट। तो बेटा यहां से जब आप माइनस का साइन कॉमन लोगे ना तो कितना आ जाएगा 20 cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 20 cos x माइनस में 2 आ जाएगा, राइट और नॉट सर, बिल्कुल सही है। तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर माइनस का 1 ये आ जाएगा cos x प्लस 10 इसका होल स्क्वायर है ना, माइनस में 100 आएगा ना, तो माइनस का 100 माइनस का 2 ओपन करके देखिए ये आएगा परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, a स्क्वायर 2ab करने पर आएगा, b स्क्वायर करने पर 100 आएगा, वो कैंसिल हो गया। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि सर दिस विल बी इक्वल टू 102 माइनस में cos x प्लस 10 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखना बच्चा cos x की जो वैल्यू है वो होती है -1 से +1 के बीच में। अगर आप इसमें 10 ऐड कर दोगे -1 से लेकर +1 के बीच में, राइट। अगर आप इसमें 10 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 9 से लेकर 11 के बीच में, राइट। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 81 से लेकर 11 का आ जाएगा 121, राइट। फिर माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 121 से लेकर माइनस का 81 और 102 जब आप इसमें ऐड करोगे बच्चा तो ये आ जाएगा माइनस का 19 से लेकर प्लस का 21। दिस इज अवर रेंज, ठीक है। कोई डाउट इसमें? अब देखना मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये आप होमवर्क में ट्राई करोगे तो देखो यार मेरी मेहनत का मजा तभी आएगा जब आप कमेंट करोगे सोल्व करोगे तो, अदरवाइज तो फिर आप मजे ले रहे हो, मतलब ठीक है आप भी सीरियस नहीं हो और मतलब ही नहीं निकलेगा, ठीक है। जेईई मेंस का ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, हमें बेसिकली इसकी बतानी है कि ए की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, इसको बोलते हैं रेंज, रेंज बतानी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट तो कुछ समझ में खास नहीं आ रहा, या तो अपन ऐसे काम कर लेते हैं साइन के अंदर क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, इसको लिख देंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, राइट। तो ये कितना आ जाएगा साइन की पावर 4x प्लस का 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x और प्लस का साइन स्क्वायर x, राइट। तो बेसिकली ये किसके को आ जाएगा साइन की पावर 4x माइनस में साइन स्क्वायर x प्लस में 1 के कुल आ जाएगा, राइट। तो यहां से मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दिस इज साइन x -1/2 का होल स्क्वायर, राइट। साइन स्क्वायर सॉरी नॉट साइन x, इसका होल स्क्वायर करो।
ए स्क्वायर करने पर ये आ जाएगा, 2ab करने पर ये आ जाएगा, और माइनस का 1/4 कर देना, प्लस का 1 कर देना, राइट है ना। तो यहां से देखिए बच्चा, इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, 0 से लेकर 1 के बीच में साइन स्क्वायर की। -1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 से लेकर 1 है ना, तो -1/2 से लेकर प्लस का 1/2 आ जाएगा, राइट। अब उसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 से लेकर 1/4 आ जाएगा। मिनिमम तो 0 रहेगी, मैक्सिमम 1/4 रहेगी, और प्लस का 3/4, राइट। तो क्या बोल सकते हैं कि 3/4 से लेकर 1 जो है ना, वो इसकी क्या रहने वाली है, रेंज रहने वाली है, 3/4 से लेकर 1। ऑप्शन सी जो है वो बेसिकली इसका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन नेक्स्ट टाइप 3 के ऊपर मूव करते हैं। तो आप के बाद में कभी भी आपको अगर ऐसा दिखे a sin x प्लस b cos x, तो इसकी ना अपन आराम से रेंज निकाल सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है बेसिकली। आप क्या करिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। सर ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको आप साइन x ऐसे लिख दीजिए, ये आ जाएगा b अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये cos x आ जाएगा। बच्चा अगर आप इसको साइन या फिर cos अल्फा मान लेते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो साइन अल्फा यही आएगा, चाहे देख लो भले ही आप। ये बेस अपॉन में हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अपना ये आने वाला है। तो देखिए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन एक्स प्लस अल्फा, राइट। और यहां से कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में होती है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहने वाली है। कोई डाउट इसमें, नहीं सर इसमें कोई डाउट नहीं है, तो ये याद ही रख लेना बच्चा आप, ठीक है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो a sin x प्लस b cos x, इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16, 25, तो -5 से लेकर +5 आ जाएगा। जब आप इसमें +5 ऐड कर दोगे तो पूरे की रेंज कितनी आ जाएगी, 0 से लेकर 10 आ जाएगी बच्चा। आप रूट लगा दोगे तो कितना आ जाएगा रेंज, अंडर रूट 0 ना, तो 0 ही आ जाएगा वो, तो से लेकर √10 आ जाएगी ना। इस पर क्लोज रहना, इस पर ओपन करना, क्योंकि 1 अपॉन में। जब आप उल्टा करोगे तो कितनी रेंज आ जाएगी, 1/√10 से लेकर इन्फिनिटी इसकी रेंज आ जाएगी बच्चा। कोई डाउट, सर बिल्कुल समझ में आ गया। चलें आगे, सर आगे चलते हैं। आगे देखिए ये वाला है, हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। बढ़िया क्वेश्चन है, जेईई मेंस का पीवाईक्यू, राइट है ना। हमें बताना है कि इसकी रेंज क्या होगी। तो बच्चों थोड़ा दिमाग लगाओ आप, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, राइट। तो 3 की पावर cos 2x, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, राइट। 2 की पावर नो 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 3 की पावर 4, सॉरी, ठीक है। 3 की पावर 4, ये sin 2x आ जाएगा। बेस सेम हो गया तो पावर को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, 3 की पावर 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x आ जाएगा। तो यहां से क्या बोलेंगे, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये आ गया। तो इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 से लेकर 9 प्लस 16, मतलब -5 से लेकर +5 के बीच में रेंज आ जाएगी, राइट। अगर आप इसको 3 की पावर में लगाओगे तो 3 की पावर -5 से लेकर 3 की पावर +5 बेसिकली इसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। कोई डाउट है क्या, नहीं सर डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। तो ब्लैक बुक की जिसकी आपकी काफी डिमांड थी, उसका मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मतलब मैक्सिमम वैल्यू वाला क्वेश्चन भी रेंज का ही क्वेश्चन होता है बेसिकली, ठीक है। हो बढ़िया है क्या क्वेश्चन, देखो ये आ जाएगा sin x इंटू में cos x। आप इन सब वीडियोस को, इन सब क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है ना। सीरियसली अगर आप एक सीरियस जेईई एस्पिरेंट है ना, अगर आपने 1 साल तक फॉलो कर लिया ना ये सीरीज, साला मैथमेटिक्स में 99% लाइन नहीं है ना, मेरे को आके बोल देना, गारंटी बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ पढ़ना आपको पड़ेगा खैर, बट ये ना कि भाई डिसिप्लिन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, sin 2x आ जाएगा डिवाइड बाय 2, राइट। इस बार क्या शानदार रिजल्ट आया यार, 99.87 एक बच्चे का रिजल्ट है जिसने बोला कि सर प्योर आपको फॉलो किया हमने, ठीक है। तो रिजल्ट आता है बेटा, जो बच्चा पढ़ता है ना ढंग से उसका, तो और जो माहौल में रहता है उसका तो गड़बड़ रहता है मामला, ठीक है। ये वो ठीक है, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। 1 प्लस cos थीटा कितना आ जाएगा, 2 cos थीटा, राइट। तो यहां से क्या बोलेंगे अपन, 1 अपॉन में 2
साइन 2x प्लस कॉस 2x, राइट। डिवाइन जी में ये प्रॉब्लम तो है बेसिकली कि हम कहीं भी कॉमेडी नहीं करते, कभी फालतू काम नहीं करते, बट मैं चाहता ही नहीं मेरे ऐसा बच्चे यहाँ पे आए। अगर आप इस कैटेगरी के हो तो जरूरत ही नहीं है भाई मुझे, ठीक है। मुझे चाहिए टू द पॉइंट। जेई एस्पिरेंट बस कहाँ टाइम है यार, कहाँ टाइम है उसके पास, ठीक है, राइट। ये आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट 2 से लेकर माइनस का रूट 2, राइट, प्लस का 1/2 आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा बच्चा? राइट आंसर आ जाएगा माइनस का 1/√2 से लेकर 1/√2, राइट, और प्लस का 1/2 भी ऐड कर देना यार इसमें, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी ना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी बेटा √2 + 1। मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो √2 + 1/2 आ जाएगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। ये भी जेईई मेंस का पी/क्यू से क्वेश्चंस में हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो बच्चे बड़े उतावले रहते हैं, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिंपल ही हो गया, प्लस का 5 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अरे नहीं भाई, दोनों में एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ पे एंगल सेम नहीं, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे पाई माइनस थीटा माइनस π/6 है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखना पड़ेगा। ये लिखना पड़ेगा 3 cos थीटा 5 sin a cos b, राइट। sin a cos b दैट विल बी इक्वल टू √3/2 माइनस cos a sin b, राइट, 1/2। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस sin थीटा इसका मल्टीपल कितना आ जाएगा 5√3/2, राइट, और cos थीटा की मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा बच्चा 3 माइनस 5/2, राइट, तो 6 1/2 आ जाएगा, राइट। तो a cos थीटा b sin थीटा की मैक्सिमम कितनी होती है √a² प्लस b स्क्वायर, कितना आ जाएगा 25 इंटू में 3/4 और 1/4, राइट। तो 25 76/4, राइट, तो √19 आ जाएगा बच्चा। तो √19 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। चलो आगे, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये वाला, ठीक है। तो देखो हमें इसकी रेंज निकालनी है, थोड़ा दिमाग लगाना बेटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर भी है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर भी है। तो सबसे पहले आप इसको साइन स्क्वायर, इसको लिखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 4 कॉस स्क्वायर प्लस 3 साइन कॉस, ऐसा लिखिए, राइट। हाँ जी, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो कितना आ जाएगा बेटा, ये तो 1 आ जाएगा, और 2 कॉस स्क्वायर को क्या लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2x, राइट, और ये कितना आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा साइन 2x। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ये आ जाएगा 1 + 2 cos 2x 3/2 sin 2x आ जाएगा, राइट। तो यहां पे अगर आप इसकी रेंज की बात करोगे तो रेंज कितनी आ जाएगी बेटा, रेंज आ जाएगी माइनस में √a² प्लस b स्क्वायर 9/4, राइट। यहां पे आ जाएगा 4 + 9/4, राइट। तो क्या बोल सकते हैं 16 माइनस का 5/2 से लेकर प्लस का 5/2 आ जाएगा, राइट, और ये 3 है, तो 6 माइनस का 5 1/2 आ जाएगा, राइट। तो यहां से क्या बोल सकते हैं दिस इज 1/2, और ये कितना आ जाएगा 6 प्लस का 5 11/2, राइट। तो ये 1/2 से लेकर 11/2 इसकी रेंज आ जाए। अच्छा उल्टा करना था क्या, तो 2 बाई, अच्छा ठीक है ना, फिर 2/11 से लेकर 2 आ जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें, उल्टे करने में तो क्या है, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल आंसर, राइट। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे ये वाला जो क्वेश्चन है आप होमवर्क में ट्राई करना, दिस इज होमवर्क नंबर 2। ये क्या है बेटा, अपना होमवर्क नंबर 2 है, कमेंट करना बेटा, ठीक है, सोल्व करके, ठीक है। सेम प्रोसेस है, ये है शानदार जबरदस्त मस्त क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, एकदम शानदार क्वेश्चन, ठीक है। देखो भाई ये वाला सच में बहुत ही वधिया क्वेश्चन है, वधिया 3 स्टार वाला, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो खुद से। 4 sin स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर x है, तो पहले तो इसको क्या लिख दिया हमने 3 लिख दिया, मैं डायरेक्ट लिख दिया मैंने ना, क्या बचेगा ओनली sin स्क्वायर x बचेगा, राइट। और ये आ जाएगा sin x/2 प्लस cos x/2, राइट। इंटरेस्टिंग। अब क्या कर सकते हैं इसको, ऐसा कर सकते हैं क्या, कुछ परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बना सकते, ओके। हाँ, आप मुझे बताइए, एक काम करते रुको, ठीक है। इसकी मैक्स टू मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, -√2 से लेकर +√2, राइट। हालांकि क्वेश्चन में मैक्सिमम की बात हो रही है, तो मैं मैक्स टू मैक्स बात करें तो √2 हो सकती है, राइट। आप मुझे बता सकते हैं √2 आएगा कब, ये √2 आएगा जब आप x की जगह x/2 की जगह π/4 पुट करोगे, तो x की जगह π/2 पुट करोगे। जब आप x की जगह π/2 पुट करोगे ना, तो ये बन जाएगा 1/√2,
और ये बन जाएगा 1/√2, राइट। दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, राइट। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि साइन स्क्वायर एक्स वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेकर 1 के बीच में। तो ये मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। और 1 कब होता है, जब आप एक्स की जगह π/2 डालोगे। बाप रे बाप, क्या शानदार क्वेश्चन है सर, ठीक है, टू द पॉइंट एकदम, ठीक है। तो ये मैक्स टू मैक्स तब आएगा जब ये 1 आ जाए, ये √2 आ जाए, और वो सेम वैल्यू के लिए मिल रही है। एक्स की जगह π/2 डालोगे तो ये √2 आ रहा है, π/2 डालोगे तो ये 1 आ रहा है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 + √2, राइट। तो 4 + √2 बेसिकली इसकी मैक्स टू मैक्स वैल्यू आ जाएगी। आय हाय, शानदार क्वेश्चन, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी ब्लैक बुक का अच्छा ही क्वेश्चन है, सेम अप्रोच लगानी है आपको, ठीक है। तो ये होमवर्क नंबर आपका 3 हो गया, सेम अप्रोच, बिल्कुल वैसा का वैसा ही, लाइक पीछे वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी बेटा, अब मैं आगे बात कर रहा हूं बेटा। हमारे पास दो और स्पेशल टाइप है। एक तो अगर a² tan स्क्वायर और b² cot स्क्वायर बन जाए तो उसकी रेंज आती है 2ab से लेकर इन्फिनिटी, राइट। इसका चलो मैं प्रूफ भी अब हल्का सा बता देता हूं। a tan थीटा माइनस में b cot थीटा, आप एक बार इसका होल स्क्वायर करिए बच्चा। a² करने पर आ जाएगा, b² करने पर आ जाएगा, माइनस का 2ab आएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए प्लस का 2ab, tan cot आपस में कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो कहने का मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2ab आ जाएगी। तो 2ab से इन्फिनिटी बेटा इसकी क्या रहने वाली है, रेंज रहने वाली है। आप इसको ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये कितना है, 9 tan स्क्वायर थीटा 4 cot स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 9 2 इंटू में 3 इंटू में 2, राइट, से लेकर इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज आ जाएगी। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अपन लास्ट टाइप के ऊपर मूव करते हैं, जहां पे हमें a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा की रेंज निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, sec स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, और b cosec स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 + cot स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, a² + b², और इसकी रेंज तो अभी निकाली हमने 2ab से लेकर इन्फिनिटी, राइट। जब आप इसमें a² + b² ऐड करोगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी a² + b² + 2ab से लेकर इन्फिनिटी, और वो क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर से लेकर इन्फिनिटी बेसिकली इसकी। तो चलो बेटा, आज मैं आपको एक और शानदार चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप यहां तक रुके हो ना तो प्लीज 5 मिनट और रुक जाओ, बहुत पावरफुल चीज बता रहा हूं, ठीक है। हमें रेंज बताना है a sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cosec स्क्वायर थीटा की। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। इसको लिख दिया मैंने sin स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स, राइट। इसको हमने ऐसे लिख दिया, और ये आ जाएगा 3 टाइम cosec स्क्वायर एक्स, राइट। यार आपको पता है, देखो ये x है, ये 1/x है, मतलब ऐसा नहीं होता, ये a है तो ये 1/a, राइट। और a + 1/a की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होती है अगर ये पॉजिटिव होता है तो, राइट। ये मैंने बहुत बार कर रखा है, राइट। तो इसकी मिनी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी मिनी वैल्यू आएगी 2, मतलब ये 2 से बड़ा ही रहेगा, इसकी मिनी वैल्यू 2 आएगी, राइट। और कोसेक स्क्वायर एक्स है ना, वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, पता है ना आपको भाई, 1 से बड़ा ही रहेगा। अरे कोसेक की वैल्यू भी 1 से बड़ी -1 से छोटी होती है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 1 से बड़ी आएगी। तो मिनी वैल्यू कब आ सकती है, जब ये 2 आ जाए ना और ये 1 आ जाए, तब ये दोनों की दोनों अपनी मिनी वैल्यू देंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, जब आप x की जगह क्या रखोगे, जब आप x की जगह π/2 रखोगे, राइट, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये भी अपनी मिनी वैल्यू दे रहा है, ये भी अपनी मिनी वैल्यू दे रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर इसकी मिनी वैल्यू x = π/2 के ऊपर आ जाएगी, तो ये 1 और ये 4, तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जब भी आपके पास कभी भी a sin स्क्वायर एक्स, b cosec स्क्वायर एक्स, a और b पॉजिटिव है ये मान के चल रहा हूं मैं, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू a + b आ जाती है बेटा, ठीक है। ऐसे a cos स्क्वायर, b sec स्क्वायर एक्स आ जाए, तो ये जो है ना वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। हालांकि इसमें भी सेम ही रहेगा a + b, बट ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपन कल शाम को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।